जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप तैयारी कर रहे थे इंडियन आर्मी की, आपने इस बार एग्ज़ाम दिया है और आप इस बार फाइनल मेरिट से आउट हो चुकी हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आपके रिज़ल्ट और आरटीआई को लेके बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। अब हम चलेंगे वीडियो की ओर, पूरी बात समझेंगे किस किस तरीके से क्या क्या मिस्टेक हो रही है और रिज़ल्ट में फाइनल मेरिट से जो है कैंडिडेट क्यों बाहर आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात तो यहाँ पे ये हो रही है दोस्तों, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, मतलब उनके पास सी सर्टिफिकेट होते हुए भी ये परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिनके मैसेज भी आया है कि भैया हमारे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे साथ में कुछ लड़के थे, कुछ बंदे थे जिनके पास सी सर्टिफिकेट नहीं भी था, एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। उनकी बीम भी 7 6 7 8 बीम उन्होंने लगाई थी और उनका फिर भी फाइनल मेरिट में नाम आया है और हम फाइनल मेरिट से आउट हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है। और जो भाई जो मुझसे जुड़े हैं उन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है और बताया है कि ऐसे ऐसी हमारी सिचुएशन है, तो इस पे क्या करना चाहिए, क्या हमें आरटीआई डालनी चाहिए, क्या इसमें कोई सॉल्यूशन वगैरह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस पर ही मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। देखो क्या होता है, आर्मी की जो रूल रेगुलेशन है उसमें कोई भी छेड़खानी या उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। ये आरटीआई आप लगा सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हो, आप इसको लगा सकते हो। इसका रिजल्ट भी आएगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट भी आएगा इसका, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप उनसे ये भी क्वेश्चन करोगे कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक है तो हमारा नंबर क्यों नहीं आया, तो आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी। मान लो अगर आपके क्वेश्चन या अगर आपका एक स्कोर बैठता है 160, तो बताएंगे आपकी कि मेरिट लगी है 165 पे, आपके 5 नंबर कम से, इसलिए आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो। इस तरीके से, क्योंकि मैंने देखा है मेरे यहाँ से एक लड़के के अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था और उसके जब डिटेल आई तो उसमें डिटेल में यही सब कुछ था, उसके नंबर उसमें दिखाए थे 153 और मेरिट बताई गई थी कि 160 पे मेरिट लगी है और जिस वजह से आप जो है मेरिट से आउट हो गई, इस तरीके से। और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पास ऐसा कोई करने के लिए कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कर सकता है, कहीं पे भी चले जाओ आप, कुछ नहीं होने वाला है। 2023 में भर्ती आई थी अग्निवीर की मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे कुछ युवाओं ने इस बात का क्लेम रखा था कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें मतलब धांधलेबाजी हुई है, घोटाला हुआ है। बहुत बड़ी इस पे केस भी हुआ था और ये जो है घटना कोर्ट तक भी गई थी। पर बाद में क्या हुआ, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आर्मी का जो रूल है वो बोलती है अगर जो एक बार फाइनल मेरिट बन गई सो बन गई, उसके बाद उसमें कोई चेंज, कोई संशोधन कोई भी नहीं रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता। अगर एक बार जिसका नंबर आ गया सो आ गया, उसमें फिर कोई आप कितना भी कुछ करें उसमें कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आपका नंबर आओ या ना आए, चाहे आपके साथ वाले का नंबर आ जाए आपका ना आए, आपने चाहे सारे क्वेश्चन ठीक किए हो या ना किए हो, अगर जिसका नंबर शॉर्ट लिस्टिंग है तो उसका नंबर हमेशा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा मेन कारण है। तो इसमें इस बार भी यही कुछ लड़कों की बात है कि वो यही बोले कि हमारा जो है नाम नहीं आया, हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, हमारे पास सी सर्टिफिकेट है, फिर भी हमारा जो है शॉर्ट लिस्टिंग मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। देखो पहले क्या होता था, जब से अग्निवीर लगी है उससे पहले होता था कि जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता था, सी सर्टिफिकेट होता था, उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती थी और फ़ायदा भी उसको उनको मिलता था बहुत ज़्यादा उसका। और उनका एग्ज़ाम नहीं होता था, वो तो बस फिजिकल करो मेडिकल करो उसके बाद सेलेक्ट हो जाते थे। जब से अग्निवीर लागू हुई है तब से क्या होता है कि अग्निवीर लगने के बाद जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, चाहे उसने आरडीसी परेड मतलब परेड में भी हिस्सा लिया है और वहाँ पे भी उनके पास 20 नंबर फिर भी बन जाती है, फिर भी उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है तभी जाके ही उनका सिलेक्शन हो पाता है। अब ये है। अब दूसरी बात आपकी आती है कि हमें आरटीआई लगानी चाहिए या नहीं, हाँ या ना।
भाई मेरे हिसाब से तो आप RTI लगा लो या ना लगा लो, होना कुछ नहीं है। आपके मन में डाउट है, उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हो RTI लगा के। किस तरीके से लगानी है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से लगानी है किस तरीके से नहीं। पर जो मैंने आपको बात बताई है वो एक बिल्कुल रियलिटी है। आर्मी के रूल रेगुलेशन जो कहते हैं वो बिल्कुल यही है। कोई चेंजमेंट मेरिट लिस्ट में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। बन गई सो एक बार बन गई, उसके बाद नहीं, कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि एक बार मेरिट लग गई उसके बाद दोबारा आर्मी के मेरिट लगी हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आपको इस तरीके से RTI लगानी है। आर्मी RTI रिगार्डिंग आपको अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट से ही रिजल्ट प्रोसेस 2024। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ इस तरीके से आपने डाउनलोड करना है, जिस तरीके से लिखा है रिक्रूटमेंट डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस वाराणसी आर्मी। आपको नाम लिखना है अपना, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है अपने फादर का नाम लिखना है। जिस आप ARO से बिलोंग करते हो उसी ARO से आपको यहाँ पे लिखना है। वाराणसी है तो वाराणसी, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप आगरा लिख सकते हो, जिस RO से आप आते हो, मेरठ से आते हो, अमेठी से, जिससे भी आप आते हो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आई हैव यहाँ पे रजिस्टर्ड विद द आर्मी रिक्रूटमेंट 2024 अंडर माई रोल नंबर आपका डालना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है एंड रिक्रूटमेंट रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पे सी रिजल्ट का आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है आपको, ये सारी चीज़ें करने के बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, बेसिक है, 2-3 पॉइंट है। नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपके फादर का नाम जो भी है वो यहाँ पे अपने फादर का नाम आपको डाल देना है। आपने किस ट्रेड के लिए अप्लाई किया था, जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, जिसके लिए भी आपने किया था वो यहाँ पे लिखना है, फुल लिखना है यहाँ पे जनरल ड्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे आपको अपने ARO का नाम लिखना है, जिस ARO से आप आते हो उसका यहाँ पे लिखना है। अमेठी से आते हो, मेरठ से आते हो, जिससे भी आप आते हो A to Z, जिस ARO से भी आप आते हो उसी ARO का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो इस तरीके से लगाने के बाद फिर आप इसको, ये आपकी RTI है, इस तरीके से आप अपनी RTI को लगा सकते हो। पर जैसे मैंने आपको बताया है, इससे बस सिर्फ आपको आपके नंबर देखने को भी मिलेगी कि आपके कितना स्कोर है कितना नहीं है। वो एक्यूरेट है या नहीं है उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि वाकई में आपने इतना अच्छा स्कोर किया है या नहीं किया है, उस पर अभी तक नहीं कह सकते। तो जैसे ही अगर आपको RTI लगानी है आप लगा सकते हो। मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको लगानी है किस तरीके से नहीं, ये आप पर डिपेंड करती है। पर फिर भी इसके बारे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये क्या मसला हो रहा है क्या नहीं, किस तरीके से ऐसा होता है कि मतलब भाई हमारे से कम वाले नंबर सेलेक्ट हो जाता है, इसके बारे में जानकारी ले रही है। जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी और हमें इसका पता चलेगा तो हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि ये क्या क्या होता है किस तरीके से होता है। पर कुछ ज़्यादा चांस ऐसा भी देखा गया है भाई कि कुछ होते हैं लड़के कि बोल देते हैं कि भाई मेरे नंबर जो है 170 बन रहे हैं। जब रियलिटी पता चलती है कि वो गलती से, वो लगता तो उसको है कि 170 ठीक है, पर उसकी बाई चांस क्या होता है ना कि मान लो पहले पे टिक करना होता है, वो बाई चांस दूसरे पे टिक कर देता है, उसको याद ही नहीं रहता कि तुम्हारा ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ। इस तरीके से क्या होता है 7-8 उनके क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं, और जो उनके दिमाग में वो चलती रहती है कि यार मेरा तो स्कोर जो है वो 170 का बन रहा है, और वो 7-8 जो क्वेश्चन गलत हो गए उनके नंबर कट जाते हैं। वही स्कोर बना के देखो आपके 10 से 15 नंबर का कट जाए, तो इसलिए आप मेरिट लिस्ट से भी बाहर हो जाते हो। तो कुछ ऐसे भी बंदे हैं, तो इसलिए अपना एक बार अच्छे से देखा करो कि हमने कितने क्वेश्चन एकदम हमारे एक्यूरेट ठीक है, कितने हमारे गलत है। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए थी, आशा करती है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो और मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।